Hello students, hello students, class 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय महक तिवारी। और आज हम लोग जो है पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम लोग पार्ट 2 का वीडियो जो है वो देखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन के एसेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इम्पोर्टेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के पार्ट में कवर कर लेंगे। हाँ, जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अब जो है सबसे पहले मैंने जैसे बोला है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं, तो ये बात सच है। अब देख लो जैसे कैसे मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो 3 तरह का होते हैं, 3 टाइप्स की है। पहला, मैनेजमेंट को हम लोग एज अ साइंस देखते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के कुछ फीचर हमें साइंस में दिखे, कुछ ऐसा लगा कि चलो ये आर्ट बन सकता है, कुछ हमें ऐसा लगा मैनेजमेंट को थ्योरीज एंड सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज देखकर कि ये प्रोफेशन हो सकता है। तो हमने इन तीनों से मैनेजमेंट को क्या क्या कंपेयर करने की कोशिश की, और कंपैरिजन के बाद जो है हमें पता रिजल्ट मिले। सबसे पहला हम यहाँ पर जो लिखे हैं ये सारे एक्चुअली फीचर्स हैं कि इसके फीचर है। मैनेजमेंट के फीचर में ही साइंस के ये 3 फीचर हैं, आर्ट के ये 3 फीचर हैं, और प्रोफेशन के ये कुछ हमारे 1 2 3 4 5 फीचर है। और ये 5 फीचर्स में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, क्या वो इन चलो बिना देर किए हुए अब हम लोग जो है पहले साइंस के फीचर्स को पढ़ते हैं, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स को पढ़ते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं बैठाने की क्या मैनेजमेंट इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं, क्या उसके जो रूल्स है मैनेजमेंट के क्या वो सच में यहाँ पर एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, मैनेजमेंट एज अ साइंस। बच्चों, मैनेजमेंट एज अ साइंस, हमने सोचा कि मैनेजमेंट में चलो साइंस की थ्योरी से कंपेयर किया जाए, क्या ये मैनेजमेंट सच में साइंस है? सबसे पहला, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, मैनेजमेंट इज। अच्छा, अभी देखो, सबसे पहला ये जो साइंस होता है ना, इसमें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। यानी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की मैं बात अगर करूँ तो इसका मतलब होता है कि साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर आप कुछ करोगी तो उसका इफेक्ट जरूर होगा। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, तुमने क्या किया, एक बॉल लिया और उसको ऊपर थ्रो किया, जैसे ही ऊपर थ्रो किया वो नीचे आ गया। अब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। कॉज है, उसका एक इफेक्ट है, उसका रिलेशन है, दोनों में रिलेशन होता है। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या ये होता है? क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? हाँ, मैनेजमेंट में भी होता है। अगर कोई आप एक डिसीजन लोगे, कोई भी एक कंपनी अगर डिसीजन लेती है तो उसका असर तो उसे देखने को मिलता है, इफेक्ट तो उसका होता ही होता है। मान लीजिए आपका डिसीजन गुड है तो प्रॉफिट जनरेशन होगा, ग्रोथ होगा। अगर आपका डिसीजन गुड नहीं है तो प्रॉफिट जनरेशन नहीं होगा। इट्स वेरी सो सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कॉम्प्लिकेशन चीज़ों को स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत होती हैं जो दूर करने की ज़रूरत है, और मैं हूँ तो दूर तो हो जाए। तो ये हमने क्या क्या टिक कर दिया कि यस, मैनेजमेंट और साइंस दोनों का ये फीचर सही बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है? सही बैठ रहा है। तो जो सही बैठेगा उसको सही कर देंगे, जो नहीं बैठेगा उसको हम लोग क्रॉस का टिक दे देंगे। इससे क्या होगा, इजीली आपको समझ में आने लगेगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड में, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैं हट जा रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ इसका अगर लेना चाहो। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है? देखो, साइंस में क्या होता है ना, हम लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। उन्होंने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पर की थ्योरी निकाले, E = शायद mc², ऐसा कुछ एक फॉर्मूला उन्होंने दिया जो बहुत अभी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, वाइडली यूज़ होता है, मॉडर्न डेज में यूज़ होता है, और आगे आने वाले फ्यूचर डेज में फ्यूचर जनरेशन्स के उसको यूज़ करेंगे।
तो उन्होंने ये सब फॉर्मूलाज ये जो उन्होंने डराइव किए ये सब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किया है, तब जाके थ्योरी को एस्टैब्लिश पेपर्स को उन्होंने पब्लिश किया। मैनेजमेंट में क्या ये होता है, देखो मैनेजमेंट में अगर बात करें एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन होता है, बट एक बार अगर जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैं बोलूँगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो इसी पर बेस्ड है। चलो ये भी फंक्शन हम बोलेंगे पार्शियली प्रेजेंट है, अधूरा अधूरा प्रेजेंट है। अब अधूरा अधूरा टीचर से, अब अधूरा अधूरा क्यों, देखो अधूरा अधूरा रहेगा ऐसे से, अधूरा अधूरा क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है ना वो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पर करते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। ये प्रिंसिपल्स को हम लोग चेंज करके, मतलब जैसे मान लो इंडिया में साड़ी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, वो लोग तो उसी ट्रेंड में जो है वो डिमांड को देखकर, इन बिजनेस एनवायरनमेंट को देखकर ही प्रोडक्ट्स को बनाएंगी और उसी हिसाब से अपना अपना जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है उसको अप्लाई करेंगे। वहीं यूएसए में अगर कोई जाए तो वहाँ पर तो साड़ी का डिमांड नहीं है, तो वहाँ पर और ह्यूमन नेचर भी इंडियन और यूएस अमेरिकन का बहुत डिफरेंट है, तो दोनों ही तो अलग हैं, दोनों तो सेम नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो भी अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से होता है। वहाँ पर सर्विस देने का तरीका अलग है किसी कस्टमर को, यहाँ पर सर्विस देने का जो तरीका है वो अलग है। सो दोनों ही जगह अगर मैं बात करूँ तो दोनों सभी चीज़ें डिफरेंट है। सो ये जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये थोड़ा पार्शियली प्रेजेंट है हमारे मैनेजमेंट में। यूनिवर्सल वैलिडिटी, देखो ये अब मैंने बोला जो ग्रेविटेशनल लॉ हो, चाहे कोई भी लॉ ले लो, आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल ले लो, फिर मोशन का, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल, कुछ भी ले लो, पूरे दुनिया में एक जैसा है, पूरे दुनिया में वोल्टेज एक जैसा है, मतलब वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज को निकालने का तरीका सब एक जैसा है, अप्लाई करने का तरीका भी एक ही जैसा है। तो यहाँ के इंजीनियर्स बाहर के काम तो करते ही हैं, यहाँ के साइंटिस्ट बाहर नासा में क्यों चले जाते हैं, बिकॉज सब जगह सेम। बट मैं मैनेजमेंट की अगर बात करूँ ना तो मैनेजमेंट पे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। क्यों? हर जगह चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, हर जगह की चीज़ें डिफरेंट है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ हर जगह चीज़ डिफरेंट हो जाती है। सो ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। बिकॉज क्यों डिफरेंट होती है मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। मैनेजमेंट मैंने पहले बोला ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो जाता है, चेंज होता है कंट्री टू कंट्री, क्या रीजन टू रीजन माइंडसेट चेंज हो जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। सो मैनेजमेंट सिंस वो ह्यूमन सोसाइटी से डील करता है, सो ये हैंस क्या हो रहा है, एक फीचर पूरा मिल गया साइंस से और मैनेजमेंट का सीना, एक जो है पार्शियली मिलता है, थोड़ा मिलता है, पूरा नहीं मिल रहा है, और दूसरा तो मिल रहा ही नहीं। इसीलिए हम लोग ने बोला मैनेजमेंट इज कॉल्ड इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस। मैनेजमेंट सोशल साइंस है बिकॉज ह्यूमन से डीलिंग है। तो डील किससे है बेटा? ह्यूमन से। सो मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस बोल सकते हैं। प्योरली साइंस तो मैनेजमेंट को बोलना भी मत किसी के सामने। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैनेजमेंट एंड साइंस फीचर पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है, फीचर्स बता दो, एक्सप्लेन कर रही है। एक्चुअली ये चैप्टर छोटा है तो जितने टॉपिक्स हैं ना वहीं से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब हम दूसरा शुरू करते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट के 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब देख, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज सही है। अब मैं बताती हूँ सबसे पहले कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल आर्ट में कैसा थ्योरी, आर्ट में कैसा थ्योरी, आर्ट में कैसा थ्योरी, म्यूजिक के लिए क्या थ्योरी। सबसे पहले तो क्वेश्चन हर स्टूडेंट का यही होता है। मैं आपको बताती हूँ, जो म्यूजिशियंस होती हैं, जो बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, वो उनको बुक्स पढ़ना पड़ता है। जो राग्स होते हैं ना, राग्स, डिफरेंट राग्स की आलाप कहाँ लेना है, विराम कहाँ करना है, कहाँ उन्हें चुप रह जाना है, थोड़ा चेंज करना है वॉइस, ये सबका बुक होता है, उनको ये पढ़ना पड़ता है।
पढ़ना पड़ता है। यस, तो हर आर्ट का, डांस का भी जो फॉर्म है, किस स्टेज में क्या करना है, कैसे करना है, कितने पोजेज है, उन सब ऊपर तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, जैसे सिंगिंग में भी है और हमारा डांस में भी है, सिंगिंग में भी है और डांसिंग में भी है, और जितने फॉर्म के होते हैं हमारे आर्ट, उस सब में कुछ पढ़ना तो पड़ता ही है। फिर वैसे ही मैनेजमेंट में ये फीचर है कि नहीं वो देखते हैं। मैनेजमेंट में तो है, जैसे हम मैनेजमेंट स्टडी ये जो पढ़ रहे हो, ये सब तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बुक पढ़ना पड़ रहा है। आगे चल के कोई भी सीईओ कुछ भी बने, बुक तो पढ़ना पड़ रहा है आपको, ये सब तो पढ़ना पड़ रहा है। सो ये पढ़ना तो पड़ रहा है। सो ये वाला प्रेजेंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये आपके पास जो नॉलेज है उसको आपको अप्लाई करना होता है जिससे, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे हर एक म्यूजिशियन पढ़ता तो सब कुछ है, वही है सेम चीज़, बट सबका वॉइस, सबका उसको अप्लाई करने का तरीका, सबका सिंगिंग जो तरीका होता है, जो सिंगर्स का, जो आप वीडियोस ऑडियो सुनोगे, सिंगिंग, म्यूजिक, सब कुछ अलग होता है। सो एप्लीकेशन वेरी करता है। हर एक सीईओ, हर एक मैनेजर डिफरेंट तरीके से सोच सकता है और डिफरेंट तरीके से एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। सो मैंने क्या बोला, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजर्स में भी मिल गया, मैनेजर्स यानी मैनेजमेंट में भी मिला, मैनेजर्स रिप्रेजेंट मैनेजमेंट, इसमें भी मिल गया, और साथ साथ हमें मिल गया आर्ट में भी। तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अच्छा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसका मतलब ये जो हम लोग, हमारा जो आर्ट है, मतलब जो सिंगिंग, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उस पर एप्लीकेशन वो लोग सीख पाते हैं। वो लोग पहले खुद पर देखते हैं, रिहर्सल करते हैं, उसके बाद तो पब्लिक में जाके उसको वीडियो बना कर देते हैं और पब्लिकली उसको पब्लिश करते हैं, उस वीडियो को रिलीज़ करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस चाहता है, जितना जिसका एक्सपीरियंस होगा ना, वो उतना अच्छा तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को एक मैनेजर चला पाएगा। सो ये तीनों वांट वादा जो है ना, वो फीचर्स वो मैनेजमेंट में मिला है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग एक आर्ट बोलते हैं। ये पूरा मैनेजमेंट आर्ट पे इक्वल हो जाएगा। मैनेजमेंट इज इक्वल टू बेटा आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। लास्ट हमारा आज का लास्ट मैंने ये जो लास्ट फीचर क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट को अगर कोई एज अ प्रोफेशन देखना चाहे तो ये देख सकते हैं हम, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी मैनेजमेंट में, जैसे प्रोफेशन में सबसे पहले नॉलेज का बहुत एक बड़ा मतलब नॉलेज होता है, बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, मैनेजमेंट में अभी इससे पढ़ते ही आ रहे हैं, बुक है मैनेजमेंट स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और ये फीचर मैनेजमेंट और प्रोफेशन का मिल गया। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। व्हाट इज मीन, व्हाट इज इट? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो, जो प्रोफेशन, तो अब प्रोफेशन क्या होता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आईटी सर्विस में जो है, ये सब एक्चुअली क्या है, हमारे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, अपने आप को उन्होंने प्रोफेशन में इन्वॉल्व करके रखा है। अब देखो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या, अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की लिए डिग्री, अब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री या तो कोई, जैसे मान लो कोई कंपनी आपको जॉब तभी देगी, आप कोई हॉस्पिटल तभी जॉब देगी अगर आपके पास वो डिग्री है, वो एग्ज़ाम आप देकर आए हो तब। जैसे देखो, डॉक्टर को MBBS डिग्री होना चाहिए, नहीं तो वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो समझो क्या है, ऐसे ही पेशेंट को ठीक कर देगा कोई भी उठाकर घर से आया हुआ, नहीं नहीं, रिस्क है कितना इसमें। मैनेजर बेटा MBA, जो मैं MBA किया है वो मैनेजर हो सकता है। ये पूरा कंपलसरी अभी तक नहीं बना है, बन जाएगा जिस दिन, तब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक तो ये वाला जो मैं बोलूँ, ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, हर मैनेजर के पास FPA डिग्री नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपलसरी कर दिया जाए। सो ये फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट में फीचर प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैं डॉक्टर हूँ,
MBBS डिग्री के बाद आपको डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि हाँ आई एम रेडी टू ट्रीट पेशेंट्स, मैं अब पेशेंट्स को ट्रीट करने में एकदम अब सक्षम हूँ। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा डॉक्टर्स को। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मैनेजर्स भी अगर चाहें तो वो लोग AIMA जो न्यू दिल्ली में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब AIMA का फुल फॉर्म कंफ्यूज हो गए बच्चे, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। देखो AIMA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया, फिर से मेरे साथ बोलो, AIMA फुल फॉर्म ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है। अब देखो ये जो हमारे प्रोफेशनल, अब मैनेजर्स को ज़रूरी नहीं है, मैंने क्या बोला, मैनेजर्स को कंपलसरी नहीं है, बट डॉक्टर्स को कंपलसरीली करवाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें जॉब ही नहीं मिलेगा आगे अपने करियर में। सो ये वाला जो अभी मैंने जो फीचर बताया है, ये फीचर अभी तो प्रेजेंट नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में हो सकता है प्रेजेंट हो जाए, इन्वॉल्व कर दिया जाए। सो ये वाला भी फीचर मैं बोलूँगी मैनेजमेंट और प्रोफेशन मिलता नहीं है। एथिकल कोड, एथिकल कोड का मतलब क्या होता है? एथिकल कोड का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए रहेंगे जिसको आपको फॉलो करना है अपने प्रोफेशन में। जैसे टीचर्स का क्या है कि स्टूडेंट्स की हर बातों को सुने, आप लोग कमेंट, हाँ कुछ अगर थ्योरी आपको क्वेरी रहता है, कुछ आपको डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने भी बोल दिया। तो वैसे ही जो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, कुछ डॉक्टर्स को क्या करता है, एथिकल कोड देता है तो उनको मानना पड़ता है। मैनेजर्स AI ने क्या किया है, डिवाइस किया है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स। लीगली मैनेजर्स अभी तक बाउंड नहीं हुए हैं इसको फॉलो करने के लिए, बट हाँ हो सकते हैं। तो अभी नहीं हुए हैं, जो प्रेजेंट में नहीं है वो, इसीलिए ये वाला भी फीचर हमारा प्रेजेंट नहीं है। सर्विस टोटल, ये जो लास्ट वाला है, प्रोफेशन में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को सर्व करो, अच्छे से ट्रीट करो। ये नहीं पैसा पैसा पैसा, पहले सर्व तो करो फिर तो वो पैसा देगा आपको। जैसा ट्रीटमेंट वैसा आपकी अर्निंग।